नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। आम आदमी पार्टी ने किया हर विधानसभा में 5 लोगों की 30 टीमों का गठन। ये 30 टीमें घर घर तक जाएंगी और हर घर 10 घर पे एक नर परिवर्तन प्रमुख बनाएंगी। पूरे प्रदेश में 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने हर घर 2 दस्तक कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन के अंतर्गत आम आदमी पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में 5 लोगों की 30 टीम का गठन किया है। ये 30 टीमें डोर टू डोर जाकर घर घर जाकर नव परिवर्तन प्रमुख नियुक्त करेंगे। प्रत्येक 10 घर पर एक नव परिवर्तन प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। इस तरह से पूरे प्रदेश में 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। ये टीमें और हमारे सारे नव परिवर्तन प्रमुख घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की विचारधारा को और अरविंद केजरीवाल जी की सभी गारंटियों को जनता को बताएंगे और जनता से अनुरोध करेंगे कि इस बार एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को और एक मौका अजय कोठियाल जी को दीजिए। आपको बता दें कि हत्या का षड्यंत्र रचने वाला मुख्य साजिशकर्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि राजेश सैनी का कहना है कि 1 साल पहले जब वह अपने भाई की दुकान से अपने घर जा रहा था, रतमऊ नदी के पुल के समीप भगवानपुर धनौरी हाईवे पर अज्ञात 3 हमलावरों ने मेरे ऊपर लोही की रोड से हमला बोल दिया था। अज्ञात हमलावर मुझे मृतक हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का प्रयास और हत्या का षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घनौरी पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। घटना में शामिल 4 आरोपियों को घनौरी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। घटना का अंजाम दिलाने वाला मुख्य साजिशकर्ता फरार चल रहा था, जिसको मंगलवार को रुड़की न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने आज सुबह से ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, जिसके चलते मकर संक्रांति के स्नान पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया है। इसके बाद भी जो श्रद्धालु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, उनको पुलिस अब वापस भेजने का कार्य कर रही है। आज सुबह से ही पुलिस के द्वारा बहुत से श्रद्धालुओं को वापस भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण बॉर्डर पर ही श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। ये अभी आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान को देखते हुए कोविड के जो संक्रमण फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारी ये स्नान जो है प्रतिबंधित है। इसके दृष्टिगत जितने भी श्रद्धालु जो स्नान के लिए आ रहे हैं, उनको यहाँ से वापस किया जा रहा है। किन किन लोगों को एंट्री मिल रही है? केवल जो अस्थि प्रवाह के लिए आ रहे हैं, जो श्रद्धालु अपने रूटीन काम के जो अपने अस्थि प्रवाह के लिए आ रहे हैं, या जो व्यक्ति यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, वो अपना अंदर आ जाए। बालाघाट अंतर्गत ग्राम कुकुड़ा में वन्य प्राणी सांभर के विद्युत करंट द्वारा शिकार की सूचना प्राप्त होने पर उड़नदस्ता वनव्रत द्वारा वन विकास निगम के स्थानीय अमले के साथ ग्राम कुकुड़ा निवासी ओमकार और लखन लाल के घर के आंगन और अंदर के कमरे से लगभग 4 किलो वन्य प्राणी सांभर का कच्चा मांस और काटने वाले उपयोग में लाया गया औजार बरामद किया गया और सूचना के आधार पर संबंधित व्यक्ति के घर चमड़े के साथ साथ सागौन के फर्नीचर लकड़ियां भी बरामद की गई। पूछताछ में ओमकार के द्वारा शिकार करना स्वीकार कर अपराध स्थल पर ले जाया गया, जहां से वन्य प्राणी का सिर, चमड़ा और अन्य अवशिष्ट प्राप्त कर प्रकरण में जांच कार्रवाई जारी है। इसमें कुकड़ा ग्राम की घटना है। ये एक व्यक्ति हैं ओमकार माहुले, तो इनके घर से सांभर का मटन जब्त हुआ और आसपास छानबीन करने पे ये पाया गया कि यहाँ पे खाल भी है जो कि गीली है और अन्य अवशेष प्राप्त हुए, जिससे संदिग्ध को उससे और ज़्यादा पूछताछ करने पर उसने जो है अपना जुर्म कबूला किया और उस पर वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। टाइगर सिटी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले बालाघाट के मुक्की में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व को कौन नहीं जानता। वहीं कान्हा को नई पहचान दिलाने वाले विश्व प्रसिद्ध T17 मुन्ना टाइगर को भी हम भूल नहीं पाए हैं। कहा जाता है कि मुन्ना टाइगर ने 21 साल की उम्र में भोपाल
कि वन विहार में अंतिम सांस ली थी, जो अब तक के हिसाब से टाइगर की सबसे ज्यादा उम्र मानी गई है। इन्हीं विशेषताओं से भरपूर मुन्ना टाइगर की यादों को जीवित रखने और पर्यावरण को सतत दूषित करने वाले पॉलीथीन और उससे बनी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करने का संदेश देने बालाघाट नगरपालिका परिषद की ओर से शहर के मोती गार्डन में प्लास्टिक कचरे से मुन्ना टाइगर की मूर्ति स्थापित की गई है। पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा मुन्ना टाइगर की यादों को संजोने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यह मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि मुन्ना टाइगर जो कि वन्य प्राणियों वन्य प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था, और जैसा कि हम जानते भी हैं कि बालाघाट ज़िले को टाइगर ज़िले के रूप में जाना जाता है। तो मुन्ना टाइगर को मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि मुन्ना टाइगर को मंडला से स्थानांतरित करके वृद्धावस्था में वन विहार भोपाल स्थानांतरित किया गया। और मुन्ना टाइगर की खासियत ये थी कि ये अन्य टाइगरों की अपेक्षा ये सबसे अधिक उम्र तक इन्होंने जीवन जिया अपना। ये 21 साल की उम्र में इनका वृद्धावस्था में इनकी मौत हो गई। इनके माथे पर नेचुरली रूप से कैट लिखा हुआ था, और ये वन्य प्राणियों के लिए बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मतलब वन्य प्राणी के रूप में ये जाने जाते हैं। रायसेन जिले के बेगमगंज के सिविल अस्पताल में विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने आपदा प्रबंधन और रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही संपूर्ण जिले में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो हमारी विधानसभा में बुजुर्ग हो या 15 से 18 साल के बच्चे हो, सभी को लगभग 98% वैक्सीन का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। कि दूसरी लहर में भी हम लोगों को जिस तरह आपने सहयोग दिया, दूरी बनाई, मास्क लगाए और नियमों का पालन किया, थोड़ी सी चूक में कई हमारे साथी चले गए, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको याद करके। तो ऐसी चूक अब हम न करें। जरा सी चूक में जीवन भर पछताना होता है, इसलिए किसी तरह के हमारे क्षेत्र के भाई बहन कोई भी चूक न करें, भीड़ भाड़ में जाएं, मास्क लगाएं, हाथ भी धोएं, दूरी का पालन करें और पूरा नियमों का पालन करें। यही निवेदन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि अपने जान है तो जहान है, माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है, उस पर हम लोग काम करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। मामला भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां अपने वर्चस्व और अधिपत्य को लेकर एक दूसरे को फंसाने के लिए भांति के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सोमवार के दिन भी एक ऐसा ही हुआ जब एक पुजारी ने दूसरे पुजारी की फंसाने खुद को गोली मार ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं अटेर विधानसभा की, जहां वोरेश्वर धाम पर पदस्थ पुजारी सतीश गोस्वामी को फंसाने से 1 साल से असामाजिक तत्वों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में पदस्थ अनूप जुआरी को एसडीएम उदय सिंह के लिखित आदेश पर मंदिर में रखा गया है, जबकि अनूप का पूर्व में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जुआ खेलते और शराब पीते नजर आ रहे हैं। बोरसर गांव के पास है मेरा गजना गांव है, रमेश तिवारी मेरा नाम है। 1 साल से सतीश गोस्वामी को शासन और प्रशासन इतना परेशान कर रहा है कि इनको पुजारी होते हुए कब्जा नहीं दे रहा है, पूजा नहीं करने दे रहा है। हम लोगों के अभिषेक वगैरह जो होते हैं वो वहाँ खड़े नहीं होने देता है, लाठियाँ चलवा रहा है। अब वर्तमान में उसने अपने पैर में गोली लगा दी और इनको मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी संबंध में आज हम एसपी साहब से हम सब लोग ऐसे 15-20 लोग हैं क्षेत्र के, जो हमारे वहाँ के जो है राघुपुर जो महाराज हैं, जो है मोहनी साला के, ये हमारे संत समाज के बड़े उज्जवल व महंत हैं, वो भी आए हुए हैं साथ में। इस मामले की जांच को लेकर के मैं एसपी साहब से मिला। मैं चाहता हूं कि यह जांच निष्पक्ष और स्वच्छ होना चाहिए और सतीश गोस्वामी को वहाँ पुजारी पद पर नियुक्त। क्या नाम है? हमारा नाम रमेश तिवारी, हम गजना गाँव के 3 किलोमीटर बोरसर गाँव से आता है। ठीक। अखिल भारतीय संघ समिति जो शाखा भिंड की, उसमें अटेर तहसील में बोरसर मंदिर आता है। काफ़ी लोगों की यहाँ धार्मिक आस्थाएँ आदिकाल से चली आ रही हैं, तो पुजारी पद को लेकर के नाना प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पूजा पाठ में भी व्यवधान आ रहा है। तो संत समिति पूर्ण रूप से इनके साथ है, क्योंकि कानूनी रूप से ये वहाँ के पुजारी हैं। तो इनके साथ अब अभद्र व्यवहार हो रहे हैं, नाना प्रकार के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उससे समाज में भी गलत भ्रांतियाँ फैल रही हैं।
तो हमने आज इसलिए कि न्याय हो जाए, जिससे पुजारी पद पर ये नियुक्त रहें और पूजा पाठ की कार्रवाई सही रूप से चलती रहे। जबलपुर कल्याणी पांडे चाक यादव कॉलोनी के पास रोमा चटर्जी अस्पताल के सामने बने हुए डिवाइडर से तेज रफ्तार से आ रही मेट्रो बस आकर भिड़ गई, जिससे डिवाइडर में लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पोल नीचे गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि मेट्रो बस चालक की साफ साफ लापरवाही है। मेट्रो बस में बैठे हुए यात्रियों को बस के भिड़ने के कारण चोटें आई हैं और एक महिला यात्री को सीने में दर्द कर तुरंत मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। टक्कर हुई तो हमने बोले दादा कैसे चला रहे हो आप, तो बोले कि स्टीयरिंग फंस गई हैगी। और बाद में जब उतरे हैं तो बोल रहे कि हम कार वाले को बचा रहे थे, हम इनको बचा रहे थे, तो जाके गाड़ी घुस गई है, ऐसे बोले। लेकिन बहन जी जैसा स्पीड से गाड़ी वहाँ पर दिख रही है, एक्सीडेंट हुआ है, लगता है कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी। तेज थी गाड़ी जी, तेज चला रहे थे दादा, पर हमें क्या मालूम कि बोलते वो चलाते ही हैं वो ड्राइवर लोग ऐसे गाड़ी, या पिए थे कि नहीं पिए थे जी। कितने लोगों को चोट आई है जी? एक जन को आई है, बाकी सबको नॉर्मल आई है। बाकी लोग हाँ नॉर्मल आई है, इनको ज़्यादा चोट आ गई है। कितनी देर पहले की घटना है? 10-15 मिनट, अब आधे घंटा हो रहा है सर। पंजाब के फिरोजपुर के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हुई चूक पर वर्तमान विधायक जबलपुर पूर्व क्षेत्र से लखन घनघोरिया ने बताया, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति कोई भी सरकार हो वह हमेशा गंभीर होती है। देश के प्रधानमंत्री देश की असमत हैं, अगर उनकी सुरक्षा में चूक हुई है तो इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर देश के चुने हुए निर्वाचित सदस्य इसमें राजनीति करे तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, किसी एक पार्टी विशेष के नहीं हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, पंजाब में रैली करने माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, वहां पर सुरक्षा चूक का एक बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर, चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के ऊपर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति कोई भी सरकार हो वो गंभीर होती है। देश का प्रधानमंत्री मतलब पूरे देश की असमत, जांच होना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति हो ये बड़ा अजीब लगता है। देश का प्रधानमंत्री की सुरक्षा यदि सुरक्षित नहीं है तो देश प्रधानमंत्री के हाथ में कैसे सुरक्षित होगा? यदि इतना खौफ, इतना डर अपनी जनता के बीच में है, किसानों के बीच में है कि हम उनसे बात करने नहीं जा सकते, तो ये भी बड़ी विचित्र बात है। प्रोटोकॉल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब जांच के बिंदु हैं, लेकिन देश का कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको जनता से भय होना नहीं चाहिए। मंडला जिले में कांग्रेस के विधायक और जिलाध्यक्ष ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों और सरपंचों के पक्ष में धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बीते दिनों जिले में हुई बेमौसम बारिश से जिले के किसानों की दलहन की फसलें बर्बाद हुई हैं। साथ ही धान उपार्जन खरीदी केंद्र पे रखी हजारों कुंटल धान बेमौसम हुई बारिश के चलते भीग कर बर्बाद हो गई, जिसके चलते आज मंडला जिले की निवास विधानसभा के विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले और बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों और सरपंचों के पक्ष में रैली निकालकर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिले के पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जो 6 महीने पहले से गुणगान कर रहा था प्रशासन की, हमारी तैयारी चल रही है, धान खरीदी में हमारी तैयारी चल रही है, 2 बार की बारिश ने उनकी पोल खोल दी। ना ही परिवहन हुआ, ना उठाव हुआ, ना ही कोई व्यवस्था थी। देखिए, जहाँ पर भी खरीदी केंद्र है वहाँ पर आपके एसएमएस पर किसान अपनी फसल लेकर आता है और उस फसल की जवाबदारी और जिम्मेदारी सुरक्षा की वहाँ पर खरीदी केंद्र की होती है, प्रशासन की होती है। लेकिन उस गरीब किसान का अनाज वहाँ रखा आज पूरा गीला हो गया। 3 दिन बाद जो है खरीदी बंद हो जाएगी, लेकिन प्रशासन आंख बंद करे रखा है। इस कारण हम यहाँ पर आए हैं कि जो आपकी पोल खुली है उसकी आप जांच करवाइए और उस पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने परिवहन नहीं किया, जिन्होंने फसल की सुरक्षा नहीं की, उनके ऊपर आप चार्ज करिए, उनके ऊपर आप मामला पंजीबद्ध करिए। और ये जो चूक आपसे हुई है और ये क्षति जो मध्य प्रदेश शासन को आपने पहुंचाई है, संबंधित जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और अभी हमारे जो किसान परेशान हैं, जिसका अनाज गीला हुआ है, तो संभव नहीं है कि 3 दिन में वो विक्रय हो जाए। इसके लिए कम से कम 15 दिन की तिथि बढ़ाई जाए। ये हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं, इसलिए आज हम कलेक्टर मैडम से
11 जनवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर हुई लापरवाही या सोची समझी साजिश के विरोध में प्रदर्शन व्यापी चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत करेली नगर में राज्यसभा कैलाश सोनी के साथ महिलाओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। महिला मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर अपने हस्ताक्षर किए और देश के पीएम के प्रति अपना विश्वास जताते हुए मेरा पीएम मेरा अभिमान के नारे लगाए। साथ ही भारत स्टैंड विद मोदी के नारे को बुलंद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। बराइठा पुलिस ने 72 नग गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। थाना प्रभारी धन्नू सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर रात को गश्त के दौरान सूचना मिली कि करई के द्वारा के जंगलों में कोई ट्रक घुसा है, तो हम स्टाफ के साथ लेकर देखा कि ट्रक ड्राइवर खालिद और सह आरोपी संतोष अहिरवार को गिरफ्तार किया है। इसके बाद ग्राम के लोगों की मदद से सभी गोवंश को सुरक्षित निकालकर ग्राम की गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया है। बंडानुभाग गश्त था और गश्त के दौरान मुझे थाना पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक कंटेनर धवारा के जंगल में आएगा और जंगल में कुछ मवेशी बंधे हुए हैं जिन्हें भरकर ले जाएगा। मुखबिर सूचना पर मैं थाना के सहायक निरीक्षक पूरनलाल लड़िया, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह, आरक्षक राजेश सूचना एवं गवाह प्रभु यादव निवासी करई हमारा लेकर मौके तस्दीक हेतु पहुँचा। जो धवारा रोड जंगल से लाइट दिखी, जो हम लोगों ने देखा कि कोई वाहन आ रहा है, तो हम लोग जो है रोड किनारे बड़े बड़े पत्थर रख के रास्ते में और मतलब पकड़ने के लिए लग गए वहाँ पर। और ट्रक जैसे ही आया तो हम लोगों ने उसको पकड़ा। ये जो ट्रक लाए हैं आप लोग थाने में, ये पूरा मामला क्या है? ये देखिए, रात के 3 बजे धवारा को जाने वाला रोड है जो बंडा से जाती है सड़क, इसके अंदर तो वहाँ पे ये ट्रक लद रहा था। तो जैसे ही खबर मिली तो माननीय थाना प्रभारी को मैंने अवगत कराया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घटित हो रही है, गाय से भरा हुआ ट्रक जा रहा है। तो इनने तुरंत पुलिस फोर्स को वहाँ पे भेजा और तुरंत वहाँ से पकड़ा और इनको लेके आए और ये यहाँ पे सुबह गायों को निकाला, लगभग जिसमें से 70-80 गाय निकाली गई हैं और 2 अपराधी पकड़े गए हैं जिनको अभी थाने में बंद हैं। कौन कहता है कि उमरिया जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संचालित है। यहाँ तो आज भी अंग्रेजी हुकूमत के नक्शे कदम पर पंचायत के जनप्रतिनिधि अपना राज चलाते हैं। हम आपको बता दें कि ये मामला जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत गौरैया का है। गौरैया पंचायत अंतर्गत पाली प्रोजेक्ट तिराहे से MPEB जाने वाली रोड के किनारे से नाली निर्माण का कार्य आज 1 महीने पहले से चल रहा है, जो कि मनरेगा के तहत कार्य किया जाना था। लेकिन शुरुआत में ही मनरेगा के मजदूरों को दरकिनार कर नाली की खुदाई JCB मशीन के द्वारा करी गई और दिखावे के लिए कुछ मजदूरों को लगाकर खोदी गई नाली की मिट्टी हटवाने का कार्य किया गया। इस निर्माण कार्य का आलम यह है कि विगत 1 महीने बीत जाने के बाद भी कार्य ज्यों का त्यों वहीं पड़ा हुआ है। गौरैया में नाली का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। यदि एस्टिमेट में रॉड डालना प्रावधानित था और रॉड का उपयोग नहीं किया गया है और नाली की गुणवत्ता सही नहीं है तो उसकी जांच करा के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही संबंधितों के विरुद्ध की जाएगी। अतिशीघ्र इसकी जांच करा के आवश्यक कार्यवाही करेंगे। निर्माण कार्य में जो नाली बनाई गई थी वो भी विध्वंस हो गई है, गिर चुकी है। बिल्कुल उसकी जांच करा के और संबंधितों के विरुद्ध अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने प्रावधान के अनुसार कार्यवाही नहीं की है, उपयोग नहीं किया है रॉड का, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। विदिशा के SATI कॉलेज में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और देश भर से कई कंपनियां युवक और युवतियों को रोजगार देने के लिए पहुंची। कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, सागर सांसद राज बहादुर गौर और विदिशा विधायक रमाकांत भार्गव भी मौजूद रहे। इसके अलावा जिले के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कंपनियों ने युवाओं को रोजगार देने के लिए आमंत्रित किया गया, साथ ही कई योजनाओं के हितग्राहियों को भी मंच से लाभान्वित किया गया।
भाजपा के पूर्व राजस्व मंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना का हुआ निधन। 104 वर्ष की उम्र में, जिसमें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जो 1992 में पहली बार विधायक बने थे। पहली विधानसभा के बाद 5 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों के साथ उन्होंने सानिध्य में रहकर काम किया और लोगों की जीवन भर मदद करते रहे, चाहे वे किसी भी पार्टी का क्यों न हो। सिपरी जिले के एवं राजधानी से आए नेता, जनप्रतिनिधि, सिपरी जिले के सभी विधायक, मंत्री और क्षेत्र की जनता ने अंतिम विदाई में सम्मिलित हुए और सभी लोगों ने नन्ना जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाकी आज पूरे क्षेत्रों में बहुत शोक की लहर है, पूरे प्रदेश को इसकी क्षति हुई है और नन्ना जी जैसे व्यक्ति बिल्ले होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में आज तक एक भी दाग अपने ऊपर नहीं लगने दिया। नहीं तो राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कहीं ना कहीं आदमी धूमिल होता है, दाग लगता है। एक ऐसा व्यक्ति खोया है हमने, इसकी पूर्ति पूरे प्रदेश में असंभव है कि हम पूर्ति कर पाए। ऐसे महान नेता को हमने खोया है। लगातार क्षेत्र की चिंता करते रहते थे। हमने देखा था मंत्री रहते हुए वो सब्जी लेने खुद जाते थे, खेतों पे वो खुद जाते थे, वो साइकिल चलाते थे। आज पल आप नन्ना जी एक महान मूर्ति और महान मार्गदर्शक थे। आपको एक घटना बता दूं, 92 में जब हमारी सरकार कांग्रेस ने जब डाल दी थी, राम मंदिर के समय गिरा दी थी पटवा सरकार, उस समय मेरा भाई जो है विधानसभा में फंस गया था वहाँ विश्राम गृह में। तो उन्होंने स्पेशली मेरे भाई को, क्योंकि उस समय में कुछ भी नहीं था 92 में, उन्होंने मैंने कहा नन्ना जी मेरा भाई वहाँ फंसा दो ना, स्पेशली अपनी गाड़ी से स्टेशन पर बैठा कर उनको वहाँ, जबकि सारे भोपाल में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो ऐसे महान रक्षा रखते वो हमेशा, उनको सबका ये मौखाद याद नाम रहता था, वो हमेशा नाम से पुकारते थे। वो विधानसभा की शान थे और जब से नन्ना जी इस विधानसभा में उन्होंने नेतृत्व किया है तो उनकी ईमानदारी सेवा की है। अब उनको इस वक्त श्रद्धांजलि देने आए हैं। ईश्वर उनको अच्छी जगह पहुँचाएँ, जहाँ भी जैसी सेवा यहाँ की ऐसी सेवा का स्थान मिले, यही। नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर द्वारा 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बृहस्पतिवार को संडोली कदीम के ग्राम गेंदवड़ में यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के संस्थापक अनीश कुमार द्वारा उद्घाटन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हरदीप सैनी ने बताया कि आज काफी लंबे समय के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में शामिल युवा को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर और अन्य संबंधित पदाधिकारी संगठनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने युवाओं को नसीहत दी कि हम जो भी काम करें उसे सच्चे मन और पूरी लगन के साथ करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।